ये जो खबर है अखबारों में भी छपेगी और रेडियो पर भी रिपोर्ट की जाएगी और पूरी दुनिया को लोग जान ले पाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप भी अम्मा दांडी यात्रा आप और अम्मा दोनों दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहेंगे। अब क्या हुआ, धनी को जब मालूम पड़ा तो धनी ने अपने पिताजी से इस बात को पूछ लिया कि क्या वो जा रहे हैं या नहीं। उसके पिता जब उनसे कहता है कि तुम और माँ यहीं रहोगे, अम्मा और मैं जो है वो दांडी यात्रा पर जाऊंगा, तो वो जिद करता है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी हट हट धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। ऐसा करके धनी ने हट को पकड़ लिया कि मुझे भी यात्रा पर जाना है। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से उसे समझाया, सिर्फ वे ही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला, वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी वह समय मालूम था जब बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी ने हट पकड़ ली। उसके पिताजी ने उसे समझाया, फिर भी वो नहीं माना, तो उसके पिताजी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिन्हें चुना है वो ही वहाँ पर जाएंगे। तो उसने सोचा, ठीक है, मैं महात्मा गांधी से ही बात कर लूँगा, और उसे मालूम था कि कौन सा समय वे अकेले मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या क्या नाम है बेटा? धनी बापू, और यह मेरी बकरी है। अब क्या हुआ, अगले दिन जो धनी था वो महात्मा गांधी के पीछे पीछे गया ताकि वो उनसे बात कर सके, और वो पीछे पीछे साथ में उसकी बकरी जो थी बिन्नी, वो भी कूदती हुई वहाँ गई। और गांधी जी ने उनसे उसका नाम पूछा, तो उसने बताया कि मेरा नाम धनी है बापू, और ये मेरी बकरी है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे थे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी। अब क्या हुआ, जो गांधी जी है वो जो है उन्होंने देख लिया कि धनी उनका पीछा कर रहा है, तो उसने धनी से पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो धनी ने भी क्वेश्चन कर लिया कि क्या मैं आपके साथ
जो दांडी यात्रा है उसमें जा सकता हूँ या नहीं। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने जब उससे पूछा तो उसने बोला मैं चल सकता हूँ, तो उसने मना किया, गांधी जी ने मना किया कि तुम अभी छोटे हो और जो कोई भी दांडी जाएगा वो सब कौन जाएंगे, नौजवान लोग ही जाएंगे, तुम थक जाओगे। तो उसने गांधी जी से बोला कि आप भी तो थक जाएंगे ना, आप भी तो नौजवान नहीं हैं, मैं अच्छे से चल सकता हूँ। तो गांधी जी ने इस प्रकार बोला तो धनी ने भी कहा कि मैं भी अच्छे से चल सकता हूँ। धनी इस बात पर अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए अब मैं जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत वापस लौट आए। मैं यह बात तो ठीक है ना? बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या चीज़ पसंद है। सिर्फ सही, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। अब क्या हुआ, गांधी जी कुछ सोचे और फिर उससे बोले कि बिन्नी, अगर तुम जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? और जब मैं दांडी यात्रा से आऊँगा तो मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। और जब कमज़ोर हो जाऊँगा और दूध नहीं मिलेगा तो कैसे कर चलेगा? तो धनी बोलता है, हाँ ये बात तो ठीक है, क्योंकि मुझे ही मालूम है कि ये कब खाती है और क्या खाती है। तो गांधी जी बोले, सही, बिल्कुल सही। तो तुम आश्रम में रहकर इस बिन्नी की देखभाल करोगे मेरे लिए? ऐसा गांधी जी उस धनी से पूछते हैं। और जो धनी है वो कहता है, हाँ मैं करूँगा आपका इंतज़ार, और बिन्नी भी